नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता की चौथा, पांचवा, छठा अध्याय। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। जिससे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईशबास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईशबास धनुष जिसके पास है वे सभी महेशबास है। तात्पर्य है कि बड़े धनुष पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यक्षा सीखने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर थे। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान थे। युद्धन सत्यकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्यों के मन में अर्जुन के प्रति देशभाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युद्धन का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर ना हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युद्धन उसी के पक्ष में खड़ा है। युद्धन महाभारत के युद्ध में ना मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मरे गए। विराट स जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गाय छोड़कर युद्ध में भागना पड़ा। वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्यों का ऐसा कोई बैरभाव या देशभाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युद्धन के बाद मैं ध्रुव का नाम लूँ तो द्रोणाचार्यों के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरुद्ध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैरभाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन ध्रुव के नाम से विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी ना समझ सके और विशेषता से युद्ध करे। राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मरे गए। दुर्वत्स महारथ, आपने तो द्रुपद को पहले ही की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर अपना अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो। अंत मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी? तथा वैरभाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा ध्रुव युद्ध में द्रोणाचार्यों के हाथ से मरे गए। धृतकेतु, यह धृतकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भोरी सभा में चक्कर से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। धृतकेतु द्रोणाचार्यों के
हाथ से मारे गए। चेकितान, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है, और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए। यह काशीराजस्व वीरजवान, यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है। यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए। पुरुजित्तुति भुजंस, यादोपी पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारी और पांडवों के मामा है, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। यह सोच युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्य में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा उधामन्यु तथा उत्तमोजा मेरे बैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सुभद्र, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेद की विद्या सीखी थी। अंत चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुशासन पुत्रों के द्वारा अन्याय पूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदस्य, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिबिंदु, सुतसम, त्रुतकर्मा, शतानिक और सुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाए। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सर्वएव महारथा, ये सब के सब महारथी है, जो शास्त्र और शास्त्र विद्या दोनों में प्रवीण है और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुधारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत सी महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। संबंधों, द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति देश पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती है ही। अंत वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकता है कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोक में अपनी सेना की विशेषता बताता है। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।